अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह आपको हमेशा ठीक रखे और खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कितनी टेंशन वाला माहौल बना हुआ है, तो उस वजह से ज़रूर परेशान है। और बस अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारे हक़ में और हमारे मुल्क के हक़ में जो बेहतर है वो कर दें, क्योंकि ये एक स्ट्रेस ही बहुत ज़्यादा है कि जंग लगने वाली है। हालांकि जंग पता नहीं होनी है या नहीं होनी है, लेकिन ये तलवार ही लटक रही है। स्कूलों में भी एक छुट्टी आपको पता है कि उन्होंने पहले की थी बुधवार दिन, फिर जुमेरात को स्कूल ओपन हुआ है। उसके बाद दोबारा जुम्मा और हफ्ता 2 छुट्टियां उन्होंने कर दी हैं। हमने वैसे जुमेरात वाले दिन बुधवार दिन बच्चों को बुला लिया था। जुमेरात को कल भी बच्चे आए थे, लेकिन आज और कल ये 2 दिन हमने फिर छुट्टी करवाई है बच्चों को कि ज़्यादा जो है ना वो मसला ना बने, ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए जो है ना उनको छुट्टी करवाई है। और इस वक्त जो है ना वो हम लोग तो स्कूल में बैठे हुए हैं, तकरीबन 12 बजे का टाइम है। हम क्योंकि स्कूल स्टाफ सारे को बुलाया हुआ था क्योंकि हमारी कुछ चीज़ें थी प्लान करने वाली। हमारा सेकंड टर्म का सिलेबस था, पेपर्स वगैरह थे, तो समर वर्क था कि हम लोग जो है ना अपनी वो चीज़ें जो है वो उसको कर लें प्रीपेयर। और लेकिन ये है कि दिली तौर पे बड़े अपसेट भी हैं, परेशान हैं। हम लोग के हालात पहले इतने ख़राब थे और ज़िंदगियों में पहले ही कोई इतना ख़ास खून नहीं था लोगों की, तो अब मज़ीद स्ट्रेस वाला माहौल बना हुआ है कि जब भी कोई छोटा सा भी कोई चीज़ पटाखा वगैरह भी बजता है तो ऐसे लगता है, दिल दहल जाता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। हमारी ज़िंदगी का तो ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन जो हमारे बड़े हैं उन लोगों ने इन सब चीज़ों को फेस किया हुआ है, तो जब हम उनसे वो सारी चीज़ें सुनते हैं ना कि जंग के दौरान ये सारा कुछ होता है, तो तब बहुत ज़्यादा दिल परेशान हो जाता है। बाकी अल्लाह ताला जो है वो हम लोग डरते नहीं हैं, वो दुश्मनों से हम लोग मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। बस ये है कि अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे और हमारे मुल्क को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जी बिल्कुल। और स्कूल तो हर बार स्कूलों पे भी और बाकी मेरे ख्याल में पाकिस्तान में पता नहीं वैसे ही कोई ये मुश्किल टाइम जो है ना काफ़ी सालों से ही आ रहा है। कोविड आया, फिर इसके बाद और बड़ी चीज़ें थी, और अब जब अनएक्सपेक्टेड छुट्टियां हो जाती हैं तब बड़ा हमारे लिए मसला हो जाता है बच्चों को सिलेबस कवर करवाना और फिर नई सिरे से हर चीज़ को मेंटेन करना। तो बस, लेकिन अब हम भी सबके साथ ही हैं, क्या कर सकते हैं। आगे मुझे ये लग रहा है कि वो जो छुट्टियां आ रही हैं ना गर्मियों की, क्योंकि वो भी करीब है, तो मुझे लगता है वो भी उन्होंने ना ये इन हालात की वजह से ना जल्दी कर देनी। हर दफ़ा वैसे यही हो रहा है कि सर्दियों की, हाँ सर्दियों की गर्मियों की दोनों छुट्टियां जो है ना वो पीछे आ रही हैं। और पहले हमारे दौर में चलती थी मेरे ख्याल में 7-8 छुट्टियां, इससे ज़्यादा छुट्टियां नहीं होती थी सर्दियों की, दिसंबर की। और अब दिसंबर की 1 महीने से ज़्यादा छुट्टियां होने लगी हैं। और ये जो गर्मियों की छुट्टियां थी ये 2 माह की होती थी, जो अब मुझे लगता है 4 माह पे चली जानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते। पहले ही कह रहे थे कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, तो हीट स्ट्रोक वगैरह हो रहे हैं, इस वजह से मे बी इस मंथ में छुट्टियां हो जाए मिड में जाके, लेकिन वो उससे पहले ही ये मसले मसाइल बन गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौसम काफ़ी अच्छा है, अब तो अच्छा कर दिया है, हमारे लिए बड़ी आसानी कर दी है कि कल परसों से मौसम बहुत अच्छा हो गया हुआ है, तो गर्मी की शिद्दत थोड़ी सी कम हुई है। क्योंकि गर्मी भी हो और इस तरह के हालात भी हो तो और बंदे को टेंशन होती है। लोग जिनके पास कोई फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है वो वैसे ही छतों पे सोते हैं, तो वो अगर इस तरह के इश्यूज हों तो वो वैसे ही लाइट्स ऑफ करवा देते हैं और कमरों में कहते हैं बंद होने के लिए, तो वो बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो अल्लाह ताला ने फिर हमारे लिए ये किया है कि लाइट्स जो है ना वो मौसम जो है ना वो अच्छा करती है जी। और गाड़ी जो है ना वो हमारी, आपको पता लास्ट टाइम पंचर वगैरह हो रही थी, अभी जो है ना फिलहाल हम स्कूल लेके आ रहे हैं गाड़ी को और मसले उसके साथ चल रहे हैं। लेकिन ये है कि अभी हम गाड़ी अपने घर पे ना खड़ी कर रहे हैं, ना स्कूल के सामने। पहले हमने एक दिन स्कूल के सामने भी खड़ी की, लेकिन यहाँ पे भी जो है उस तरीके से मैनेज नहीं हो सका, तो अब हम वहाँ पे बाहर जो है ना स्टैंड पे खड़ी कर रहे हैं फ़िलहाल, ताकि थोड़ा सा जो है ना स्टेबल रह सके गाड़ी। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं, तो साथ साथ इंशाल्लाह बाकी रूटीन भी आपके साथ शेयर करते हैं। छुट्टियों का ये फ़ायदा है जी, हमने अपनी डेट शीट भी बना ली है, अपना सिलेबस जो है ना सेकंड टर्म का वो भी बना लिया है, और पेपर्स जो है ना वो भी हमारे सारी क्लासेस के बन गए, सिर्फ एक के रह गए हैं। और साथ में हम साथ साथ जो है ना प्रिंट भी निकाल रहे हैं यहाँ से। और समर वर्क जो है ना वो भी हमारा काफ़ी हद तक बन गया और थोड़ा बहुत रह गया, क्योंकि टाइम जो है ना हमारे पास बहुत अब शॉर्ट है। छुट्टियाँ हो सकता जल्दी हो जाए, तो जितनी जल्दी छुट्टियाँ होंगी उतनी जल्दी हमने जो है ना वो सारा कुछ वाइंड अप करना है, अपना समर वर्क भी और अपना सिलेबस भी सेकंड टर्म का। तो हमारी यही कोशिश है कि कल भी छुट्टी है स्कूल से बच्चों को, लेकिन स्टाफ को बुलाया तो कल इंशाल्लाह ये काम सारे जो है अपने ख़त्म करेंगे हम। अभी फ़िलहाल मैं कंप्यूटर बंद करूं ताकि हम भी निकलें घर, जुमे की तैयारी भी करनी है।
हम लोग जी आगे हुए हैं घर और यहाँ पे शाम के तकरीबन 6 बजे का टाइम है और लुबना बना रही है यहाँ पे हांडी, क्योंकि यहाँ पे गैस जो है ना वो 6 बजे आता है और आता क्या आती है ये आता है ये और यहाँ पे ये क्या ये इसमें हांडी बनानी है। हांडी कौन सी, कितना कितना को है ये आपके लिए, कितना को चिकन है। अच्छा बस मेरे लिए बना रही हैं। हाँ जी। अच्छा इन सब के लिए आज करेले हैं जी, सब घर वालों ने करेले खाने हैं और जिस तरह के करेले ये खाते हैं वो मुझे पसंद नहीं है। मतलब कि कैसे हाँ मुझे शौक है मसाले के जो भरे हुए करेले होते हैं उसका, और ये करेले खाते हैं काट के, तो इसलिए करेले ये खाएंगे और मेरे लिए ये थोड़ा सा चिकन है जो कि ये बने लगा सेपरेट, तो मैं ये खाऊंगा। तो आपके करेले किधर हैं? हमारे करेले इधर ही। अच्छा दही डालनी है इसमें? दही डालनी है, बाकी मसाले भी डालनी है। सही, चले देखें थोड़ा सा चिकन जो ना कैसा बनता है। ये देखें ओहो ऑयल ऊपर को उड़ रहा है। आपको पता ही है, आपको वैसे पता हो, आपको भी पता लग गया होगा उमर की नेचर का कि ये नई चीज़ कोई भी ट्राई नहीं करते। हमेशा जो चीज़ें इन्होंने पहले खाई हुई है ना बस उन्हीं को ही प्रेफर करते हैं। ये नई चीज़ ट्राई करने लगे हैं थोड़ा सा चिकन बना के। हाँ जी। कितनी बोटियाँ ये टोटल गिन के बताऊँ मैं? छोटी छोटी नहीं छोटी छोटी 8-10 तो होंगी, 8 को होंगी है ना? हाँ जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को हैं। खास तौर पे हमारे रिश्तेदारों को छोटी छोटी 10 हैं कि इन्होंने सिर्फ इतना को चिकन बनाया था। नहीं ये सिर्फ मैं बता दिया सिर्फ मेरे लिए है, इनके लिए करेले बनेंगे आज। हमने करेला चिकन बनाया अपने लिए और हम लोगों ने नहीं सोचा बल्कि मैंने सोचा कि अब इनके ये क्या खाएंगे, तो इससे बेहतर है कि मैं इनके लिए घर ही कुछ बना दूँ। तो इसलिए फिर मैंने ना पहले मेरी बनेगी उसके बाद में आपकी है ना? हाँ जी। चलिए बनाया ही देखते हैं कैसी बनती है। कैसी बनती है? जैसी बनती है पहले वैसी बने, इसमें कौन सा कोई एक्स्ट्रा चीज़ है, बस थोड़ा सा चिकन है। ये दही जी बच गई है यहाँ पे, ये हम रखेंगे फ्रिज में और फ्रिज से लुबना को कढ़ाने हैं टमाटर। ये देखें बोतलें पानी की भर के रखी हुई हैं और पानी जो है ना वो इस तरीके से ताकि बड़ी बड़ी कैनियों में ठंडा हो जाए, फिर पीने के लिए मिलता नहीं है पानी। कहाँ पे टमाटर? ये इसके अंदर ये बड़े हुए हैं जी टमाटर। 1 2 1 चलें ये लें। टोकरी कहाँ पे है? वो भी अंदर ही है, अंदर ही है। सब्जी वाले के मसाले वाली ये ले। यहाँ पे जी शीट हमने डाली थी अपनी जो किचन की शेल्फ है उसके ऊपर, और यहाँ से ये शीट जो है ना सारी उतर गई हुई है क्योंकि पानी यहाँ पे बिल्कुल करीब होता है और पानी में ये जो है ना वो हमारा कारआमद नहीं रही शीट, ऐसे है ना। पानी के साथ जो है ना शीट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। जहाँ पे पानी नहीं आता तो वहाँ पे जो है ना वो ये शीट ठीक है, इस साइड पे भी इस साइड पे भी ठीक है, लेकिन जहाँ पे पानी था वहाँ से सारी जो है ना खुद ही उखड़ रही थी, तो हमने फिर वहाँ से उतनी उतनी कटिंग कर दी ताकि आगे मज़ीद जो है ना वो ये ना उखड़े। ऐसे ही है ये। यहाँ पे जी हम चाटी लेके आए थे और साथ में थी इसके मदानी, वो किधर है? ये पड़ी हुई है। हाँ जी, तो इसके साथ आजकल जो है ना वो हम बनाते हैं लस्सी। वैसे पहले जो है ना वो उसमें जूसर मशीन में बना देते थे, लेकिन उसमें ना इतना मेरे ख्याल में जायका अच्छा नहीं बनता है ना इसमें। मेरी तो मुझे ना गर्म चीज़ मेरे से खाई नहीं जाती है, कुछ भी खा लूँ तो मेरी कोशिश करती है मैं लस्सी के साथ ही रोटी खाऊँ, सुबह भी और शाम भी। लस्सी पी के वैसे भी गर्मी में बड़ा सुकून मिलता है। तो आजकल दूध का कोई हाल नहीं है, लेकिन फिर भी गुजारा तो करना है ना। चले लस्सी तो इसमें बन जाती है, इसमें यह है कि मज़े की बनती है। टाइम इसमें ज़्यादा लगता है, कम से कम आधा घंटा इसमें हम लगाते हैं। वैसे उसमें तो 5 मिनट में बन जाती है, इसमें आधा घंटा कम से कम लगाते हैं, लेकिन यह है कि लस्सी मज़े की बन जाती है। ये जी फ़िल्टर जो है ना ये भी हमने चेंज किया हुआ है, लेकिन आजकल जो है ना वो पानी ज़्यादा यूज़ होता है गर्मी में, आपको पता है, तो बड़ी जल्दी जो है ना उसका जायका चेंज हो जाता है। समझ लें कि पूरा मंथ भी अभी कंप्लीट नहीं होता तो इसका जायका जो है ना चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पानी आजकल जो है ना वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है गर्मियों में। तो फिर इसको जो है ना वो पहले वाला फ़िल्टर हम चेंज कर देते हैं जल्दी, फिर दूसरे दोनों फ़िल्टर जो है ना वो भी हमें तकरीबन 1.5 माह बाद जो है ना वो चेंज करने पड़ते हैं, ताकि इसका जो है ना वो जायका ख़राब ना हो, उसका जायका ठीक रहे। ये जी ये देखिए करेले भी इनके आ गए हैं,
और ये इस तरीके से करेले इन्होंने काटे हुए हैं। जो मैं करेले खाता हूँ वो पूरा करेला होता है, उसके अंदर मसाला भरते हैं, उसको ना ऊपर से वो नलकी के साथ धागे के साथ कर देते हैं रैप। तो ये खाते हैं इस तरह काट के। इसके अंदर भी इन्होंने चिकन डालना है, लेकिन मुझे ये इतने पसंद नहीं है, तो मेरे लिए यहाँ पे चिकन बस रेडी होने वाला है ना। हाँ जी, थोड़ा सा पानी दीजिएगा। पानी थोड़ा सा नहीं, ये बहुत सारा पड़ा है, ये ले लें। रेसिपी जो है ना जितनी ज़्यादा सिंपल बंदा बनाए ना उतनी ज़्यादा अच्छी बनती है। ये ज़्यादा हाँ मैंने आजमाया, जब बंदा बड़े ही ऐसे सोच के बनाता है ना चीज़, तब इतनी मज़े की नहीं बनती, इतनी बस चलते फिरते बंदा बना लेते हैं। हाँ ये चलते फिरते बनाना है अपने चिकन मेरे लिए। अपनी चाहे टेंशन वेशन करके बना लीजिएगा, वो नहीं भी अच्छी बने कोई मसला नहीं, ये अच्छी बननी चाहिए मेरे वाली, ठीक है। सही है, आपको पसंद, आपको क्या पता। नहीं इंशाल्लाह मज़ा आएगा। बस थोड़ा सा मसाला रखना है आपने, आपको चीज़ें पसंद आती हैं, मसाला थोड़ा सा रखना है आपने ताकि मसाले के साथ ही खाई जाती है। ये सुबह हम स्कूल भी लेके जाएंगे इसमें बच जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपने बचाना होगा तो बचा। मैं थोड़ा लगा खाऊंगा, सुबह स्कूल भी इसमें लेके जाएंगे हम। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम वो चीज़ें खा ही नहीं सकते जो आपको नापसंद है, क्योंकि अगर हम खाएंगे तो फिर आपके लिए स्पेशल कुछ और बनाना। ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप कौन सी चीज़ें खाते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ आपने तो करना नहीं, हमें ही करना पड़ेगा। तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ये आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे लहदा आपके लिए बन रहा है। या तो आप सारे ये खा लेते हैं ना, नहीं या तो आप फिर ये ना कहो कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ मैंने किया आपके साथ कि चले कोई नहीं, मुझे वो दूसरा बना दें और मैं आप ये बना दें और इनके काम से करें। और वो सामान, वो जो चिकन है उतना ही आया है जितना नॉर्मली आता है, और उसमें से इनके लिए मैंने। हाँ तो अच्छी बात है ना, चिकन उतना ही आना था, तो ये है कि हांडियाँ 2 बनी। तो इन्होंने भी हमारे साथ कंप्रोमाइज, आपकी भी विश पूरी होगी, मेरी भी पूरी होगी। हाँ जी बिल्कुल, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि आपने पैसे उतने ही लगाए हैं, बनाने वाले को फर्क। चले बनाने वाले को क्या फ़र्क पड़ना है, ये तो 1 मिनट में बन जाना है, ज़्यादा टाइम तो आपके काम पे लगना है। रात को जी आइए यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश, और बारिश की वजह से मौसम एक तो काफ़ी मज़े का हो गया है, और दूसरा हमारे सोलर प्लेट्स जो है ना वो दोबारा से फिर जो है ना सारी वाश हो गई हैं। ये है कि अब बारिश की वजह से खुद ही जो है ना वाश हो जाती हैं, वक्फे से बारिश हो ही रही है। पहले तो काफ़ी ये अर्सा बारिश नहीं हुई, लेकिन अब महीने 1.5 महीने बाद जो है ना जो बारिश हो जाती है ना, उससे ईज़िली हमारी प्लेट जो सोलर प्लेट है काफ़ी जो है ना वाश हो जाती हैं। और वो सामने नहीं घर पे बन रहा है, वहाँ पे जो टाइल्स लगी प्यारी लग रही है ना, ब्लैक के साथ उसका कॉम्बिनेशन, हाँ प्यारा लग रहा है। वहाँ पे अक्सर लोग छतों पे सोते हैं, लेकिन हम लोग नहीं सो सकते क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। वो सोलर प्लेटें लगी हुई हैं दरमियान में, ये वाली चीज़, तो यहाँ पे हम लोग मैनेज ही नहीं कर सकते। हाँ 4 पहिए भी कम आती हैं, और एक में तरीके के साथ सीक्वेंस के साथ आती भी नहीं है। और यहाँ पे उस दिन यहाँ पे छत पे सारे लोग सोए हुए थे तकरीबन 5 दिन पहले, तो जंगी जहाज़ जो है ना वो यहाँ से उड़ के गए हैं, बिल्कुल करीब थे, और फैसलाबाद से ही उड़ के गए हैं जंगी जहाज़, और इतनी उनकी आवाज़ थी कि सभी लोग जो है ना उठ गए। हाँ सभी लोग जो है ना यहाँ से फ़ौरन जो है छतों से उठ गए और भाग गए नीचे। कुछ दिन पहले तक लग रहा था कि जंग मजाक ही ऐसी बात है, लेकिन अब जब वो जिस दिन से वो गुजरे हैं ना, उस दिन से लगता है कि रियल में सारा कुछ हो रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पे न्यूज़ पे नहीं दिखाई जा रही हैं और वो हो रही हैं, लेकिन ये है कि हमें अपने आप को मेंटली तौर पे हर चीज़ के लिए ऐसे तैयार ही रखना चाहिए। जी जब इंडिया ने हमला किया ना उस दिन तो रात को 1:15 बजे जहाज़ यहाँ से गुजरे, और बिल्कुल ये इधर करीब थे, बिल्कुल यहाँ से करीब से जो है वो गुजर के गए हैं। वैसे फील किया, हमने फील किया मेरी आंखों के ऊपर स्वेलिंग है, काफ़ी दिन से है स्वेलिंग, ख़त्म नहीं हो रही है। आपने नोट किया कि क्या? नहीं इतनी नहीं है कम ही गौर करते हैं मेरे नहीं, इतनी नहीं है ना फील हो रही। हाँ जी मोना भी आई हुई है आज इधर, और काफ़ी देर बाद ये आई है आज हमारी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे होंगे? ठीक हो? और आपको लग रहा होगा कि मोना बड़ी हो गई है? बड़ी हो गई है? मुझे तो नहीं लग रहा, मैंने जूता पहना। यूट्यूब फैमिली जिन्होंने काफ़ी देर बाद देखा है ना उन्हें लग रहा होगा क्या बड़ी हो गई हो, क्योंकि हम तो इसे डेली देखते हैं इसलिए हमें महसूस नहीं होता। हाँ ये 4 पे ऐसे जैसे मैं बैठी हूँ तो मुझे लगा मैं अंदर कोई ढंग बहुत ज़्यादा ही वो और अजीब तरह की है ना, यहाँ से उठने को कहना कोई यूट्यूब फैमिली को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें 2 मिलियन कर दो, 2 मिलियन लाइक कर दो।
यूट्यूब फैमिली का भी क्या कसूर है, हम वीडियो लगाएंगे तो वो लाइक करेंगे ना। हम लोगों को तकरीबन महीना गुजर जाता है और अब तो बड़े लोग ऐसे हैं जो हमें भूल भी गए होंगे। लेकिन एक बात है, जिनके साथ हमारा दिल का रिश्ता है वो लोगों को हम हमेशा याद ही रहते हैं। हम लोग इन टच रहें ना रहें, वीडियोस बनाएं ना बनाएं, और जिनमें स्पेशल हमारे भाई हैं और उनको हमारी फ़िक्र ज़रूर होती है, वो चाहे हमारे साथ रब्ता करें या ना करें, और उनके लिए दिल से बहुत सी दुआएं हैं और हमेशा ही रहेंगी। क्योंकि मैं हर बार यही कहती हूँ कि उन्होंने उस वक़्त हमें सपोर्ट किया जब हमें सपोर्ट की ज़रूरत थी, तब हमारे साथ खड़े हुए जब कोई भी नहीं था, और अल्लाह के बाद जो है ना उन्होंने हमारे साथ खड़े होके हमें बताया कि रिश्ते खून के नहीं होते, एहसास के होते हैं। तो उनके लिए हमेशा बहुत सी दुआएं, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे, और ढेरों खुशियाँ उनको नसीब हों। दिल से दुआ है उनके लिए। और शायद अब तक हम YouTube जो है वो क्विट कर चुके होते, छोड़ चुके होते, लेकिन सिर्फ उनसे, क्योंकि उनको हमारी टेंशन होती है, चाहे वो हमारे साथ कांटेक्ट नहीं भी करते, लेकिन फिर भी हमें होती है कि उनको हमारी फ़िक्र होती है कि हम लोगों का क्या कैसा चल रहा है सब कुछ। तो ये वीडियोस जस्ट हम उनके लिए बनाते हैं, वरना अब इतना इंटरेस्ट नहीं रहा हमें YouTube का। तब हम लोगों ने ये चैनल स्टार्ट किया था जब हमें फ़ील होता था कि हमें नीड है, लेकिन सोशल मीडिया पे आके महसूस हुआ कि सोशल मीडिया की लाइफ बहुत मुश्किल है, और इसमें ये समझ लें कि लोगों को बस कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में ना मिलता रहता है, वो ढूंढना चाहते हैं आपकी लाइफ में, ज़्यादा लड़ाई झगड़े देखते हैं। हाँ जी, और ख़ास तौर पे आपके जो रिलेटिव्स होते हैं ना, वो उनको घर बैठे बिठाए आपके बारे में हर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और लाइफ किसी की भी कोई स्मूथ नहीं चल रही होती है। हर बंदे की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है हर चीज़ सोशल मीडिया पे दिखाएं। हाँ, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, कुछ खुशी के लम्हात होते हैं, तो वो हम चाहते हैं आप लोगों के साथ शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो दिया जो लिया, हर चीज़ के लिए उसका जितना भी शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि हम लोग अपने आप को इस काबिल भी नहीं समझते जितना अल्लाह ताला ने हमें दिया है। तो बस यही कहूँगी कि बस उनके लिए हम लोग बनाते हैं और वो हमेशा खुश रहें। जी बिल्कुल। यहाँ पे ना आजकल सोलर प्लेटें जो है ना वो और भी लोग लगाने लग गए हैं, पहले कम थी, लेकिन यहाँ पे अब जो है ना वो नज़र आती है लोगों के घरों पे ना मज़ीद सोलर प्लेटें लगी हैं। देखें यहाँ पे भी लगी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने लगाई हुई हैं, हमारी तो कम है ना, लेकिन जिनके जिस हिसाब से जो है ना वो फिर होता है उस हिसाब से जो है ना वो लगाते हैं। मेरे ख्याल में वो वाहिद इंसान है हमारी ज़िंदगी के कि जिनको हमारी फ़िक्र होती है और हमारी ये टेंशन होती है कि हम लोगों की लाइफ कैसी गुजर रही है, सक्सेस हमारी ज़िंदगी में हुई है नहीं हुई है चीज़ों को लेके, तो उनको टेंशन होती है। वरना किसी को आजकल के दौर में किसी की इस चीज़ की टेंशन नहीं होती है, और वो हमेशा हमारे लिए दुआ भी करते हैं। तो ये चीज़ भी एक पॉजिटिव है कि हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान मौजूद है आजकल के दौर में। जी बिल्कुल। हाँ, मेरे ख्याल में अब इजाज़त ले लेनी चाहिए इनके। आज अगर हम लोगों ने वीडियो बना ही लिया तो हम चाह रहे हैं कि अब थोड़ी सी लंबी कर ले, और मेरे ख्याल में काफ़ी लंबी हो चुकी है, और मैंने हांडी बना ली है, अब दूसरी जाके बनानी है। तो इसलिए हम ऊपर आए थे, हमने कहा थोड़ा सा आप लोगों का थोड़ा सा इन्वायरमेंट भी चेंज कर दें, नीचे आप बोर ही ना हो गए हैं। तो ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे इंशाअल्लाह, और दुआ कीजिएगा जो भी पाकिस्तान से बाहर लोग हैं हमारे पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह ताला इसे अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और हम सबको भी, क्योंकि अपनी ज़ात से ज़्यादा अपनों की टेंशन होती है कि वो महफूज रहें। अपने जो होते हैं ना वो अपनी जान से ज़्यादा प्यारे होते हैं इंसान को। तो अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश रखे, आबाद रखे, और हमें भी, और बुरी नज़र से बचाए, आमीन। ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी। बाय।